महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी महायुति गठबंधन के लिए गले की फांस बनती दिख रही है। दरअसल भाजपा के विरोध के बावजूद एनसीपी से टिकट मिलने के बाद नवाब मलिक का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं, मैं अजीत पवार के साथ हूं, उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है। अब महायुति गठबंधन के लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी से हों या शिवसेना से, वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और मेरी लड़ाई उनके साथ है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उनका मानना है कि चुनाव के बाद अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि बहुमत किसे मिलेगा। दोनों तरफ 3 पार्टियों का गठबंधन है, इसलिए अजीत पवार सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कोई भी इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता कि अजीत पवार महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। तो आइए सुनाते हैं आपको नवाब मलिक का वो बयान। देखिए, ये स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में कांटे का मुकाबला है। स्पष्ट बहुमत किसका हो जाएगा आज कहा नहीं जा सकता। या कोई भी एक दल या 2 दल मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। 3-3 दलों का गठबंधन है, दोनों तरफ से 3-3 दल हैं। छोटे दल भी 2-4-5 इधर हैं, 2-4-5 उधर है, तो एकदम कांटे का मुकाबला है। और निश्चित रूप से बिना अजीत पवार की मर्जी के कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी। 2019 में कौन किसके साथ था, कौन कहाँ चला गया, महाराष्ट्र में कौन सा नेता कब किस पार्टी में चला जाएगा, कौन सा पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में चला जाएगा, आया राम गया राम, कांग्रेसी भाजपाई हो जा रहा है, भाजपाई कांग्रेसी बन जा रहा है। जो कल तक भाजपाई थे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले आए। तो जिस तरह की चीजें हैं, क्या होगा, जो 2019 में किसी ने प्रेडिक्ट किया था कि इस तरह का एक अलग प्रयोग हो सकता है। चीजें नतीजे के बाद कुछ भी हो सकती है, लेकिन अजीत पवार उसमें एक की रोल अदा करेंगे, हमें विश्वास है। ऐसा महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है, पिछले 5 साल की राजनीति इसी तरह की हुई है। लेकिन ये बात सच है कि अजीत पवार एक किंग मेकर होंगे, इससे कोई भी नकार नहीं सकता। अपनी बेटी सना मलिक की उम्मीदवारी पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि वो एक शिक्षित महिला हैं, मुझे यकीन है कि वो बड़े अंतर से जीतेंगी। देखिए, 5 साल का उसका काम, पढ़ी लिखी महिला है। तो विशेषकर मुस्लिम महिलाओं का एक परसेप्शन बना है कि मुसलमान अपनी औरतों को घरों में बंद कर देता है। तो वो आर्किटेक्ट है, लॉयर है, 5 साल 7 साल लोगों के बीच में रही। आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लेंगे तो किस तरह का परफॉर्मेंस है, 5 साल का आपको नजर आएगा। जो उसका कनेक्ट है नौजवानों से, जो उसका कनेक्ट है लेडीज़ महिला से, हमें लगता है कि मैं तो 16,000 से जीता था, मुझसे कई ज़्यादा अधिक मतों से वो जीतेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। हमें लगता है जिस तरह से चर्चा इकरा हसन की जीत की पूरे देश में है, सना की जीत और उसके बाद की चर्चा सना को लेके पूरे देश में होगी कि एक पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला है, नौजवान है, वो किस तरह से राजनीति में जीती, किस तरह से वो परफॉर्म कर रही है। हमें लगता है कि महाराष्ट्र के भविष्य को एक अच्छा नेतृत्व मिल रहा है। मुझे उम्मीद है सना जीतेगी और आने वाली राजनीति को, विशेषकर महिला राजनीति को एक दिशा देने का काम करेगी। वहीं दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड से संबंधों पर चुप्पी साधने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जा रहा है, लोगों ने विधानसभा मुझे देशद्रोही तक कहा है और मुझे आतंकवादियों से जोड़ा। मैंने साफ तौर पर कहा है कि हमने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस पर बोलने पर प्रतिबंध था। जो कोई भी मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश करता है, उसे बोलने का अधिकार है और मुझे बचाव करने का अधिकार है। देश में कानून भी है। देखिए, मुझे जिस तरह से अंडरवर्ल्ड लिंक से जोड़ा जा रहा है, लोग मुझे विधानसभा के भीतर तो देशद्रोही बोल चुके हैं, लोग मुझे गद्दार बोल रहे हैं, लोग मुझे आतंकवादियों से मेरा संबंध जोड़ रहे हैं। मैंने साफ कर दिया कि इतने दिन तक हमने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमें बोलने पर पाबंदी थी। अब जो मनगढ़ंत बातें करेगा, जो मेरी प्रतिमा मलिन करने की कोशिश करेगा, तो उन्हें बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीक। तो राइट टू डिफेंड मुझे भी है। अगर कोई मेरी प्रतिमा मलिन करेगा तो देश में कानून है, झूठे आरोप लगाएगा तो कानून के तहत, चाहे वो क्रिमिनल डिफेमेशन के केसेस हों, चाहे सिविल डिफेमेशन के केसेस हों, हम वो सारे लोग जो इस तरह की मनगढ़ंत आरोप मुझ पे गढ़ रहे हैं उन पे। बता दें कि एनसीपी की महायुति के गठबंधन सहयोगी भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने नवाब मलिक उम्मीदवारी पर अपना विरोध जताया है। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रमुख आशीष शेलार ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवाब मलिक के समर्थन में प्रचार नहीं करेगी। शिवसेना ने भी अंडरवर्ल्ड डॉन और गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ उनके संबंधों का दावा करते हुए विरोध जताया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।